अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज कल से मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हुकूमत को लेकर और उसमें जो वहाँ के आईओ कमिश्नर को लेकर काफ़ी लोगों का स्टेटमेंट आया। काफ़ी लोग जो है ऑडियो वीडियो डाले, लेकिन मैं बताऊं उसमें के माननीय मुख्यमंत्री जी केसीआर साहब का भी नाम लिए लोग, और उसमें माननीय होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का भी नाम लेकर मुखातिब किए लोग। तो मैं बताऊं उसमें अंजनी कुमार कमिश्नर साहब का भी नाम लिए। तो मैं बताऊं कि देखिए, हैदराबाद के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर इतना हावी है एमआईएम का जो है कि सभी लोग असाउद्दीन ओवैसी के आगे गूंगे बहरे बन जाते हैं। एमआईएम के लोग जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, जिस तरीके से धांधली करते हैं, जिस तरीके से घोटाला करते हैं एमआईएम के लोग, ये सभी लोगों के आंखों के सामने है। एमआईएम का काला चिट्ठा, काला इतिहास सभी गवर्नमेंट के सामने रहा है, लेकिन एमआईएम का प्रेशर माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर, माननीय गृह मंत्री तेलंगाना के ऊपर, और इसी तरीके से जो भी पुलिस के ऑफिसर हैं, अफसरान हैं, और किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी एक अधिकारी से लेकर चपरासी तक के ऊपर एमआईएम का प्रेशर जिस तरीके से बना रहता है, तो कहीं भी किसी को जो है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को, चाहे माननीय होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को टैग करके ट्विटर कैंपेन चलाना, टैग करके उनका नाम लेकर ऑडियो वीडियो बनाना, हमें नहीं लगता कि कहीं से एक पैसे का या 1% भी कहीं से कोई लाभ मिलेगा हीरा ग्रुप कंपनी को। जिस तरीके से असाउद्दीन ओवैसी, उनके पार्टी के चेला चपाटे, उन्हीं के पार्टी के सांसद, उन्हीं के पार्टी के निकले हुए जो भी नेतागण हैं, जिस तरीके से हीरा ग्रुप कंपनी के खिलाफ आवाज़ में आवाज़ मिलाए, जगह जगह लोगों को परेशान किए, जगह जगह पैनिक किए, जगह जगह एफआईआर करवाए, और असाउद्दीन ओवैसी के इशारे पे डॉक्टर नौरा शेख आपा की जगह जगह जेसी और पेशी हुई। और जिस तरीके से कंपनी के लोगों को टारगेट किए एमआईएम के लोग, तो मुझको तो कहीं नहीं लगता कि आप लोग जो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और ऑडियो वीडियो की शक्ल में अपनी बात केसीआर साहब तक पहुंचा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री केसीआर साहब तक पहुंचा रहे हैं, और माननीय उप मुख्यमंत्री मोहम्मद अली साहब तक पहुंचा रहे हैं, तो ये लोगों को ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को एक एक बात पता है। तो वहाँ ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है कि कहीं जहाँ कोई जानकारी ना हो, किसी के बारे में कोई जानकारी ना हो, तो वहाँ ट्वीट किया जाता है, वहाँ कोई बात पहुँचाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री केसीआर साहब और माननीय
गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री मोहम्मद अली साहब को एक एक बात पता है हीरा ग्रुप कंपनी की, किस तरीके से ये असाउद्दीन ओवैसी ने फर्जी एफआईआर करा के फर्जी तरीके से डॉक्टर नौहरा शेख आपा को हिरासमेंट किया, किस तरीके से हीरा ग्रुप की सीईओ को नामपल्ली कोर्ट से ज़मानत मिली और मुंबई के आईओ से उठवाने का काम किया। तो ये अंजनी कुमार साहब हों चाहे कोई हो, इनको ट्वीट करना या किसी और को कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से कि आप एक सिस्टम के हिस्सा हैं और सिस्टम से ही चलें तो बेहतर है, क्योंकि जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। जनता जितनी दुखी है आप लोगों से, जितना परेशान है, आपके बच्चे तो खाकर और जूस वगैरह पीकर मस्ती से सोते होंगे, लेकिन हीरा ग्रुप के बहुत से मेंबर के बच्चे ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं कि उनके बच्चों के लिए दूध का भी पैसा नहीं है। तो आप लोगों की बद्दुआ ना लें, समाज में रह के समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। और देखिए पॉलिटिक्स, हुकूमत, डिपार्टमेंट ये तो आना जाना है, लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं हम सारे लोग इंसान हैं और इंसानियत के भलाई के लिए हमें अच्छा काम करना चाहिए, लोगों का पेट भरने का काम करना चाहिए, ना कि लोगों के पेट पे लात मारने का काम करना चाहिए। तो बहुत सी देखिए हुकूमत आई, बहुत सी गई, बहुत से मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, और आज आप भी कमिश्नर हैं, कल नहीं रहेंगे। तो उससे पहले सारे लोग इंसान हैं और इंसानियत के भलाई के लिए काम करना चाहिए, ना कि लोगों को रोजी रोटी से खिलवाड़ करने का। और मैं बताऊं कि जो भी दुश्मनी हो, जो भी वो पर्सनल थी, लेकिन इसमें कहीं न कहीं 20 लाख लोग पिस गए, 20 लाख, 2 लाख इन्वेस्टर, उनके पीछे फैमिली वाले 20 लाख लोग जो है पिसे। और आज मैं देख रहा हूँ कि असाउद्दीन ओवैसी अपने चेले चपाटों को यहाँ वहाँ छोड़कर भेज रहे हैं, लोगों को बीच में गुमराह करने की कोशिश हो रही है कि नहीं असद बाबा का इसमें कोई हाथ नहीं था, असाउद्दीन ओवैसी साहब का कोई हाथ नहीं था और असद बाबा निर्दोष हैं। अरे बाबा, असद बाबा का ही हाथ था। आप 2-4 चेले चपाटे को भेज कर जो है आप लोग ये साबित नहीं करा सकते हैं कि इसमें असद बाबा का कोई हाथ नहीं है। 20 लाख जो हीरा ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं, और कई करोड़ लोग असद बाबा के कारनामा को जान और समझ चुके हैं। तो इसमें जो लोग भी हैं आकर अपनी सफाई, जो असद साहब की तरफ से लोग आकर सफाई दे रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये मामला 2-4 दिन का नहीं है, पूरा मुसलसल 3 साल हो गया इस मामले को लेकर। अब 3 साल में तो लोग पीएचडी कर लेते हैं किसी सब्जेक्ट से और डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। तो ये छोटी सी बात समझना जो है बहुत मामूली सी बात है। तो आज तमाम लोग उठ कर आ रहे हैं इस तरह की सफाई देने के लिए, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग, मैं कहना चाह रहा हूँ हीरा फैमिली, अपनी हीरा फैमिली से, कि जिस तरीके से आप लोगों ने दुआ किया डॉक्टर नौहरा शेख आपा के लिए कि उनकी ज़मानत हो, बाहर आएँ और लोगों को राहत मिली, तो उसी तरीके से आप लोग फिर दुआ करें कि हीरा ग्रुप कंपनी के लिए, कि उनको हीरा ग्रुप कंपनी चले और जो भी दिक्कत परेशानी हो दूर हो। क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि कोई ट्वीट करने से या कोई ऑडियो वीडियो बनाने से किसी के आँख का पट्टा खुलेगा, क्योंकि आँख पे पट्टा अगर पड़ा हो तो खुलेगा, और खुली आँख से जब ये सारे कारनामे हो रहे हैं तो इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ असाउद्दीन ओवैसी के काफ़ी चेले चपाटे आके मार्केट में
लोगों को फिर गुमराह कर रहे हैं कि इसमें असद बाबा का हाथ नहीं है। तो मैं बताऊं आप लोगों को कि असद बाबा का ही हाथ है, और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। आइए दिखाऊं। दोस्तों, ये असाउद्दीन वैसी अपने को पाक साफ बनने के लिए काफ़ी लोगों को, अपने चेला चपाटों को जो है यहाँ वहाँ लगाया हुआ है कि जो है अपने को एकदम, मतलब लोग असाउद्दीन वैसी के बारे में बता रहे हैं कि असाउद्दीन वैसी का हीरा ग्रुप में कोई हाथ नहीं है। आइए मैं सुनाता हूँ। देखिए, एक असाउद्दीन वैसी का ये चेला, कोई खुदरी खुदरा क्या नाम है इसका, ये भी सफाई लेकर आ गया कि असद भाई का कोई हाथ नहीं है। तो जितने भी लोग हीरा ग्रुप के खिलाफ खड़े हुए, सारे लोग MIM के ही लोग निकले। जैसे चरपाई के अंदर से एक प्रजाति पाई जाती है खटमल, खटमल जितने भी निकलते हैं तो एक ही प्रजाति के होते हैं। उसी तरीके से हीरा ग्रुप के जो भी दुश्मन है, जो भी हीरा ग्रुप के खिलाफ निकले, सब MIM के हैं। अब ये खुदरी खुदरा चिल्लर और ये सब आकर सफाई देंगे तो इससे कोई नहीं। आज सारे लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप के खिलाफ कौन है कौन नहीं है, तो इसमें किसी की सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कोई खुदरी क्या नाम है, और मेरे यहाँ कई लोग इनका वीडियो भेजे हैं। तो अब तरह तरह के जो है खटमल मच्छर बेड चरपाई और पलंग में से निकलेंगे, आकर सफाई देंगे। तो ये असाउद्दीन वैसी की सफाई देने आया है। मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। और ऐसे ऐसे चेला चपाटे दुनिया भर आएंगे कि असद साहब का कोई हाथ नहीं, वो नहीं। आपको मैं सुनिए, पहले सुन लीजिए। तो लोगों को ये गुमान है कि इसके पीछे असद भाई का हाथ है। शायद मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में, असद भाई से माजरत चाहता हूं मैं। इसके पीछे असद भाई का बिल्कुल हाथ नहीं है इसमें, और ये लोगों को गुमराह कर रहा है कि पीछे असद भाई का हाथ है। और ये MIM, शहबाज अहमद खान साहब MIM के हैं ना। MIM से कोई ताल्लुक है शहबाज अहमद खान का ना। असद भाई ऐसे इंसान को एंटरटेन करते हैं, मुझे यकीन है। और मुझे आज भी याद है शहबाज अहमद खान ने वहां पर आफिया प्लाजा में बोर्ड लगाए थे असद भाई के, अकबर भाई के और सो कॉल विजिट ओवर शहबाज अहमद खान साहब। असद भाई को जैसे पता चला, इमीडिएट को कॉल करके बोले कि वहां से बोर्ड निकाल दो। तो मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप लोग ये चीज अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि इसके पीछे असद भाई का हाथ है। असद भाई का हाथ इसके पीछे बिल्कुल नहीं है, और असद भाई इसको बिल्कुल एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं रिसर्च किया इसके ऊपर। एक शेर हमारे ऐसे ऐसे खुदरी खुदरा बहुत आएंगे सफाई लेके। और ये जो है, मैं बताऊं कि ये 2 दिन 2 महीना 3 दिन 3 महीने का मसला नहीं है। ये 2012 से असाउद्दीन वैसी कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं। और मैं बताऊं कि जो है, कोई आज नई बात नहीं है कि तुम आकर सफाई दोगे तो लोग तुम्हारी बात मान लेंगे। मुसलसल 3 साल से इसी में सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। तुम 3 दिन में आए और जो है थोड़ा सा हीरा ग्रुप की तारीफ किए, थोड़ा सा असाउद्दीन को गाली दिए, थोड़ा सा शहबाज को गाली दिए, तो तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारी बात कोई सुनेगा? तो ऐसे ऐसे चेले चपाटे बहुत आएंगे असाउद्दीन वैसी की तरफ से सफाई लेकर। मैं बताऊं कि जो है, आगे मैं सुनाता हूं। और तुमको भी जो ये खुदरी क्या नाम है, खुदरी जो ये असाउद्दीन वैसी की बहुत सफाई दे रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ। असाउद्दीन वैसी को भी मैं सुना दे रहा हूँ कि हीरा ग्रुप के पीछे क्यों, आखिर हीरा ग्रुप के खिलाफ MIM के ही लोग क्यों बोलते हैं। चाहे वो असाउद्दीन वैसी हो, MIM पार्टी का वो जो है सांसद इम्तियाज जलील हो, शहबाज अहमद खान हो, आपके जो है हाजी रफत हो, तमाम नीचे से ऊपर तक लेकर
तो ये खुदरी जो भी है नाम है इनका, मैं इनको अभी असद साहब की जुबानी ही सुना दे रहा हूँ। जो तुम बोल रहे कि असद साहब का कोई इसमें रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं, तो मैं सुना देता हूँ, लो सुन सकते हो। आज दावे कर रहे हैं, यहाँ पर आकर दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मजलिस पर बहुत से इल्जाम लगाएंगे, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मजलिस ने 2012 में किसी ने एक बिलासूदी कारोबार का आगाज किया था। मैंने 2012 की गवर्नमेंट से कहा था ये बिलासूदी कारोबार के नाम पर गरीबों के पैसे लूटने वाली कंपनी है। किसी ने यकीन नहीं किया। कर्नाटका का इलेक्शन भी लड़े, अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा पैसा लेकर गायब और गरीब परेशान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अध्यक्ष महोदय सुने खुदरी, सुनो तुम लोग जो यसाउद्दीन वैसी एक एक शेला चपाटा अपना भेज रहा है लोगों के बीच में अपने को पाक साफ करने के लिए, बताने के लिए, तो आओ मटरुओं को सुनाता हूँ। ये जो तुम लोगों का MIM पार्टी का ये सांसद है मटरुआ, इसको भी मैं सुनाता हूँ, लो सुनो। उधर ये कितने लोगों को जो है एविडेंस चाहिए, कितने लोगों को प्रूफ चाहिए कि MIM का ही हाथ है, तो लो मैं सुनाता हूँ। सांसद के अंदर ये इम्तियाज जलील जो MP हैं, इनको बोलना चाहिए था कि अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की एक हमारी बहन को नाजायज तरीके से फंसाया जा रहा है और उनको छुड़ाने के लिए आवाज उठाते, तो आज हिंदुस्तान की पूरी जनता जो है आज वाह वाह करती। लेकिन ये आदमी इतना गंदा आदमी है, ये खाली चाटता है, खाली चाटने का काम करता है ये। तो इसी तरीके से जितने चाटुकार हैं मैं सबको सुनाऊंगा, लो सुनो। हीरा गोल्ड कंपनी या IMA लाखों इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपया अपना पैसा लगा चुके हैं। इसी सदन के मेरे पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद में लिखित में 2012 के अंदर, सुनो खुदरू ये भी असाउद्दीन वैसी का नाम ले रहा है, लो सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। सरकार को बताया था कि इसके अंदर कुछ बेईमानी की बू आ रही है। ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है 2012 से 2018 तक कुछ नहीं किया जाता है। 2018 तक ये महिला नौहीरा शेख 50,000 करोड़ रुपया लोगों का जमा कर लेती है। अब इन्वेस्टर्स सुना कितना सफाई चाहिए तुम लोगों को, आगे भी दिखाता हूं कितना सफाई चाहिए तुम लोगों को। आज हिंदुस्तान की आधी जनता जो है जान चुकी है कि हीरा ग्रुप को बर्बाद करने में असाउद्दीन वैसी का कितना बड़ा हाथ है, कितना बड़ा रोल है। देखिए विक्टिम्स एसोसिएशन बनाई गई। ये विक्टिम एसोसिएशन की ये सदर, इसका रोल देखो आप लोग, इसका रोल क्या है। जिस रास्ते से 9 महीने का जब था माँ के पेट में, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका रोल मैं दिखाता हूँ, देखिए आप लोग। बड़ी नहीं है, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। कितना बड़ा काम कर रहा है, देखिए देखिए, उसी में घुसने का काम कर रहा है, देखिए। कितना बड़ा काम कर रहा है ये विक्टिम एसोसिएशन का सदर, गटर जो है, सभी लोग गटर कहते हैं और तो मैं क्यों सदर कहूँ तो ये विक्टिम एसोसिएशन का गटर कितना बड़ा काम कर रहा है कि इसके लिए एक
चूतिया छाप जो है जिसको कह ले, जो जिसने 20 लाख मुसलमानों की रोजी रोटी पे लात मारने का काम किया, ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करनी चाहिए। मैं बता दूं कि सांसद के अंदर ये जो है झंडू जो है खड़ा होकर झूठ बोला, इसके लिए ये कितना बड़ा काम कर रहा है। आप लोग खुद देखिए ये कितना बड़ा काम कर रहा है।